हेलो गाइस, KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की पुस्तक के अध्याय 7 भारत मानव संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गाइस, यदि हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आप सबके पास वीडियो पहुंच सके। तो गाइज, आइए देखते हैं भारत मानव संसाधन। तो भारत मानव संसाधन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं संसाधन। संसाधन जिन जिन वस्तुओं से, ध्यान दीजिए, जिन जिन वस्तुओं से मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिन जिन वस्तुओं से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक, सपोज करिए हमारे पास हमें लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है, तो हमारे पास यदि हम पेन खरीद लेंगे तो उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो पेन भी हमारी आवश्यकता, पेन भी हमारे लिए संसाधन है। उसी प्रकार से इस लेसन का जो टॉपिक है मानव संसाधन, यहाँ मुख्य रूप से फोकस मानव को संसाधन के रूप में हमें अध्ययन करना है। इस पर हमें देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि किसी देश में रहने वाले वहाँ के सारे लोग कुशल एवं योग्य हो तो वह उस देश के उपयोगी संसाधन बन जाते हैं, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। आइए देखते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक साधनों पर दबाव ना डालती हो, अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ना डालती हो, अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। ठीक, माने जनसंख्या बराबर प्राकृतिक संसाधन। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिकूल जनसंख्या क्या होती है। प्रतिकूल जनसंख्या यदि किसी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से अधिक होगी तो वहाँ के विकास में बाधक होगी। ध्यान दीजिए, यदि किसी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से अधिक होगी तो वहाँ के विकास में बाधक होगी। इसे हम प्रतिकूल जनसंख्या कहते हैं। माने उपलब्ध संसाधनों से जनसंख्या अधिक होती है इसमें। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि भारत की जनसंख्या। आइए देखते हैं हम लोग भारत की जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत में विश्व की स्थिति क्या है। तो भारत पूरे ग्लोब में देखा जाए तो भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरी बात, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व के क्षेत्रफल का
भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी और विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। यह कह लीजिए जनसंख्या में भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर का भारत है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी अभी यूनो ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट में बताया है कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन से भी आगे निकल चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये छप चुका है कि भारत जनसंख्या के क्षेत्र में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, अर्थात भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अभी भारत का सेंसस का डाटा जब आएगा तभी हम इसको मान के चलेंगे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि 1951 से 1981 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। और तीव्र वृद्धि का कारण क्या था? तीव्र वृद्धि का कारण था कि खाद्यान्न आपूर्ति, माने खाद्यान्न की कृषि के क्षेत्र में आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से विकास किया गया था, जिससे लोगों को खाने की पूर्ति हुई, खाद्यान्न की आपूर्ति हुई और चिकित्सा सुविधा में सुधार हुआ। मेडिकल फैसिलिटी जब इंडिया में डेवलप हुई, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई और इस प्रकार से जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी। ध्यान दीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग जान लेंगे कि जन्म दर क्या होती है। आइए देखते हैं जन्म दर। जन्म दर प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में निवास करती है। शेष जनसंख्या 22 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना, समझा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।